हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 3 अप्रैल के 10 मिनट वाले करंट अफेयर शो में। 10 मिनट में सारे के सारे करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे, जिसके लिए आप घंटों देते हैं। तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने कार्यपालिका पे आ जाता हूं भाई, अपने कार्य को देखना शुरू कर देता हूं। देखिए, पहला न्यूज है आज का पहला न्यूज कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो पहला काम तो यही हो गया कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी फेमस जो है वहां के डिप्टी सीएम साहब हैं, वो भी बहुत फेमस है। पवन कल्याण जी हैं। पवन कल्याण जी हैं, काफी ज्यादा इस समय बहुत इंडिया लेवल पे फेमस है। मोदी जी काफी तारीफ भी इनकी कर देते हैं। तो उन्होंने शून्य गरीबी P4 लॉन्च किया है। इसका शुभारंभ किया, मतलब पॉवर्टी को खत्म करने की कहीं ना कहीं बात की गई है। जीरो पॉवर्टी की बात की गई है P4 के तहत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो 2047 तक आंध्र प्रदेश का विजन है, उस चीज को इंप्लीमेंट करते हुए इस कड़ी में इन्होंने जीरो पॉवर्टी P4 की पहल की शुरुआत की है। इसका टारगेट क्या है कि 2029 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश को सुनिश्चित किया जाए। और P4 मॉडल में क्या है, सार्वजनिक, निजी और लोगों की भागीदारी और शून्य गरीबी हासिल किया जाए। आंध्र प्रदेश को 2047 तक 10 बड़े मुद्दों पे, ये पूरे सिद्धांतों पे कार्य कर रही है ये गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट भाई? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज क्या कह रहा है? अध्ययन ने चेतावनी दी गई है कि भाई जो 4 डिग्री तापमान की वृद्धि से जीडीपी का 40% का नुकसान, गिरावट होने वाला है। कब तक? 2100 तक। मतलब आज से देखा जाए तो 75 वर्ष के बाद तक 40% तक जीडीपी में गिरावट होगी। 40% तक जो अभी चल रहा है। ये किसकी रिपोर्ट है? तो न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया है कि जिस हिसाब से, जिस गति से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी गति से हमारी जीडीपी डाउन भी आएगी। क्यों भाई? इस चीज को मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्वक चल रहा है। अब देखो, इस शोधकर्ताओं में यह भी एक बड़ी बात की गई कि हम लोग की टारगेट क्या है, 1.7% तक हम लोग इसको सीमित करके अगर रोक भी लिए तो भी हमारे लिए बड़ी बात होगी। क्योंकि आने वाले काफी सालों से, लगभग अगर देखा जाए लास्ट के 40-50 सालों में 1% से ज्यादा, 1% से ज्यादा क्या, 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का बढ़ोतरी हो चुका है। तो ये भी एक बहुत ही चौंकाने और बहुत ही खतरनाक न्यूज है पूरे विश्व के लिए। आ जाते हैं अगले। अमर अब्दुल्ला ने महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त की। देखो, फ्री बीस का कॉन्सेप्ट तो हर जगह चल ही रहा है, तो उसी फ्री की लड़ाई में उमर अब्दुल्ला क्यों पीछे रहे? जेएनके के भाई ये सीएम साहब हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी अक्टूबर में ही, हाल ही में इनकी गवर्नमेंट बनी है। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास में इनकी गवर्नमेंट बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की। और उन्होंने क्या किया है, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी है। ठीक, अब निःशुल्क बस सेवा जो की गई है वो कहां से शुरुआत किया गया है, तो शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पे मंत्री सतीश शर्मा और सकीना इटू की उपस्थिति में ये किया गया है। सवाल ये आता है कि भाई जेएनके के गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाता है जिनको, वो कौन है इस समय? तो वो भाई साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है भाई? मनोज सिन्हा जी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहां के? जम्मू एंड कश्मीर के। प्यारे बच्चे, आ जाते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज क्या कहता है भाई, चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पार्टनर विथ माइक्रोसॉफ्ट टू स्टैब्लिश 3 AI को COE। ठीक, सिंपल सी बात है। महाराष्ट्र का पहले तो सीएम कौन है, तो देवेंद्र भाई फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। ठीक, अब यहां पे 2 डिप्टी सीएम है। एक का नाम है एकनाथ शिंदे हैं, एक जो है एकनाथ शिंदे जी हैं, और ये पहले सीएम भी थे। और दूसरे अजीत पवार हैं, अजीत दादा पवार हैं। ठीक है, इन लोग के साथ गठबंधन है और ये बीजेपी के हैं। ठीक है, फडणवीस साहब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन में AI के इस्तेमाल को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे जगहों को काफी एक्सक्लेरेट किया जा रहा है, मतलब उसकी गति को बढ़ाया जा रहा है। और इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज भी, प्यारे बच्चे, किया जा रहा है। चलिए आ जाते हैं अगले न्यूज पे। देखिए, मेरा यही है, ज्यादा समय न लीजिए, फटाफट से न्यूज को कवर करिए। देखिए, लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट रिलीज बाय UN। चाइल्ड मोर्टेलिटी केस की बात कर रहा है
किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यूएन द्वारा रिलीज किया गया है। यूएन का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 की घटना है भाई ये गठन होने की। और वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद ये संगठन बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन का? तो न्यूयॉर्क, याद रख लीजिएगा, न्यूयॉर्क याद रख लीजिएगा कि भाई इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट ड्रॉप किया गया है, कितने पे आ गया है? 4.9 मिलियन पे आ गया है 2022 के हिसाब से। काफी अच्छा गिरावट है। इंडिया में अगर देखा जाए तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में काफी खराब कंडीशन जो है वो मध्य प्रदेश की है प्यारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद 2.3 मिलियन जो है वो अंडर 5 हैं जिनकी डेथ होती है, और 5 से 24 के बीच में लगभग लगभग 2.1 मिलियन है जिनकी डेथ होती है चाइल्ड मोर्टेलिटी में। मतलब काफी कम इसमें हुए हैं, गिरावट काफी आई है, लेकिन अभी भी कंडीशन खराब ही माना जाएगा। एक न्यूज है बड़ी बेहतरीन है भाई, सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो सरहुल का मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ साल ट्री, याद रख लीजिएगा, साल ट्री की पूजा की बात कर रहा है। तो साल ट्री की पूजा को ही हम लोग मानते हैं सरहुल फेस्टिवल। कहां पे होता है भाई? तो झारखंड में होता है। आपने जानते होंगे झारखंड को, झारखंड में होता है। सिरोन साहब यहाँ के सीएम हैं, और ये आदिवासी जो वहाँ की जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी बहुत ज्यादा झारखंड को जाना जाता है, जिनकी मृत्यु 1899 में हो गई थी लड़ते हुए अंग्रेजों से, ठीक है। चलिए बात को मान लेते हैं और देख लेते हैं। सरहुल फेस्टिवल पहला तो क्या हो गया भाई? साल ट्री की पूजा करते हैं, और कहाँ पे है? तो झारखंड में ये मनाया जाता है। चलिए आ जाते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड ये रिचुअल्स होता है, और साल ट्री बहुत सारी चीजों में काम आता है। भारत में 12 वर्षों में सबसे अधिक गोद लेने का रिकॉर्ड बना है 1545। ये सॉरी 4515 होगा, ये डैश नहीं होगा बीच में, ठीक है। टोटल मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें कि बच्चों को गोद लिया गया। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव मैं मानता हूं, क्योंकि आप सोचिए ना, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, अगर आप उनको गोद ले लेते हो तो उनके जीवन में कितना इफेक्ट होगा, वो उनका जीवन कितना बन जाएगा। अगर कोई अच्छा परिवार किसी को गोद ले लेता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का परिवार भी संयोजन में अच्छा हो जाता है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि अगर जीवन में उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे अनाथालय में और ऐसे जगहों पे बच्चे रहते हैं जिनका कि भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है। तो गोद लेने वाली प्रक्रिया थोड़ी सी भारत में बड़ी कम रही है, क्योंकि वो जो कल्चर एक बनता है ना, अरे हमारा खून होना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट जो है, उस वाले कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिया में थोड़ा कल्चर कम था। लेकिन काफी अच्छा ये देखा गया लास्ट के 12 सालों में 4500 मतलब 4500 से अधिक ये केस मिले हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज क्या कहता है? निखिल सिंगल को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? निखिल सिंगल को, ठीक है। बिगोर मीडिया वाइल्ड लाइफ संस्थापक निखिल सिंगल को पीआर और रणनीतिक संचार के नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश में अनमोल रत्न से पुरस्कार किया गया है। पीआर प्रसिद्ध ने सिंगल के अभिनय योगदान की मान्यता देते हुए ताज लखनऊ में श्री अखिलेश यादव द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नोएडा हाई राइस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सिंगल ने निवासियों को अधिकारों का सामुदायिक विकास का वकालत किया था। और देखिए भाई थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। तो सीएम साहब कौन है यहाँ के? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर साहब कौन है यहाँ की? तो आनंदीबेन पटेल हैं, जो यहाँ की गवर्नर है। क्लियर हो गई बातें? तो आ जाते हैं भाई अगले न्यूज पे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगला न्यूज यहाँ पे नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पुराने हैं वो तो डेली देख ही रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।